string is immutable and string s is equal to new string Durga and mutable is a string buffer. So string के अंदर एक कॉन्कैट मेथड है जो क्या करता है, टू स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस एस इज होल्डिंग दुर्गा and with the Durga we are concatenating software. Okay, the behavior of string is immutable. So what will happen? Durga would be there और दुर्गा सॉफ्टवेयर नाम से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. इट मीन्स एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में ये कुछ भी चेंज अलाउ नहीं करेगा, नॉट चेंजेबल. एंड स्ट्रिंग बफर के केस में अगर हम देखेंगे, सो स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, इसके अंदर कॉन्केट करने के लिए अपेंड मेथड है. तो एस अपेंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो दुर्गा था उसी में आपका सॉफ्टवेयर अपेंड हो गया. ओके, सो इस बिहेवियर को बोलते हैं म्यूटेबल, जो अपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज अलाउड कर दे. एंड दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबल, जो अपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज अलाउ ना करे. इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज, इट विल क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट. अगर सेम कंटेंट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस केस में नया ना बने, सेम को ही पॉइंट कर ले, एंड हियर इट विल क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट. So once we created a string object, we can't perform any changes. इसी behavior को बोलते हैं हम लोग क्या, immutable in the existing object. If we are trying to perform any changes, with those changes a new object will be created. This behavior is nothing but immutability of string object. So mutable behavior क्या होता है? Once we created a string buffer object, we can perform any changes in the existing object. This behavior is nothing but mutability of string buffer object. Get class. So this method returns a runtime class definition of an object. This is test ob is equal to new test. So I mean ये तो खैर ऑब्जेक्ट क्लास का गेट मेथड, जो दिस विल गिव जस्ट क्लास नेम विद फुली क्वालिफाइड. ओके, आई डोंट नो अचानक से इन्होंने बीच में कैसे डाल दिया है. ओके, so string s1 is equal to new string Durga they are putting here, and string s2 is equal to new string Durga again they are putting, and s1 double equal s2 is returning false. Anyone can tell why it is returning false? कोई बता सकता है आप में से false क्यों रिटर्न कर रहा है? Why it is giving the false? क्योंकि ये दोनों हीप मेमोरी के जो वो है ना रेफरेंस, उसको कंपेयर कर रहा है. करेक्ट. सो ऑब्जेक्ट तो आपका एससीपी में भी बना होगा, लेकिन दोबारा एससीपी में सेम कंटेंट से क्रिएट नहीं हुआ होगा, राइट? सो एंड टू ऑब्जेक्ट्स वर क्रिएटेड इन अ हीप एज वेल. तो ये s1 s2 किसको पॉइंट कर रहे हैं? अभी हीप को. और डबल इक्वल ऑपरेटर इज मेंट फॉर रेफरेंस कंपैरिजन और कंटेंट कंपैरिजन. रेफरेंस कंपेयर. रेफरेंस, तो दोनों के रेफरेंस क्या हो जा रहे हैं? अलग अलग हो जा रहे हैं. इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया. s डॉट इक्वल्स s2. अब स्ट्रिंग ने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है. स्ट्रिंग ने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है, तो दोनों के कंटेंट क्या हो जाएंगे? सेम. सेम. तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू. ओके, सो इन स्ट्रिंग क्लास डॉट इक्वल मेथड इज ओवररिडन फॉर कंटेंट कंपैरिजन. Hence dot equals method returns true if contents are same. Even though object different है लेकिन कंटेंट दोनों के सेम है, तो equals method true रिटर्न करेगा. ओके, नाउ वी कैन सी द स्ट्रिंग बफर. यहाँ पे क्रिएट किया स्ट्रिंग बफर sb इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर दुर्गा, एंड हियर आल्सो न्यू स्ट्रिंग बफर दुर्गा. तो सर दोनों बफर ऑब्जेक्ट, बफर एक स्ट्रिंग की तरह क्लास है. जैसे स्ट्रिंग क्लास है ना, ऐसे ही स्ट्रिंग की तरह स्ट्रिंग बफर एक क्लास है. सो स्ट्रिंग बफर का बिहेवियर है वो म्यूटेबल है, स्ट्रिंग का बिहेवियर वो इम्यूटेबल है. स्ट्रिंग बफर क्लास डॉट इक्वल्स मेथड इज नॉट ओवररिडन फॉर कंटेंट कंपैरिजन. हेंस, अब इक्वल्स मेथड को इन्होंने ओवरराइड नहीं किया है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स मेथड विल बी कॉल. तो आप यहाँ पे देखिए,
SV1 डबल इक्वल SV2, इसने फॉल्स रिटर्न क्यों किया? व्हाई इट इज रिटर्निंग फॉल्स? ये तो हीप मेमोरी के ऑब्जेक्ट के वो दोनों ही मेमोरी हीप का में बन रेफरेंस। रहे हैं, राइट? हाँ दोनों के एड्रेस डिफरेंट हो जाएंगे, फॉल्स कर देगा। सो सौरबिंद विल टेल, सौरबिंद SV1 डॉट इक्वल्स SV2, ये क्यों फॉल्स रिटर्न कर रहा है? किसको? अच्छा, नहीं किया, देन क्या हो रहा होगा इसमें इंटरनल? फिर ये किसका इक्वल्स कॉल कर रहा है? ऑब्जेक्ट का इक्वल्स और डबल इक्वल ऑपरेटर दोनों रेफरेंस के लिए बने हुए हैं, तो दोनों के रेफरेंस यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहे हैं, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, स्ट्रिंग इस केस में देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इनके कंटेंट सेम हो गए। यहाँ ये कंटेंट न चेक करके रेफरेंस चेक करे, क्योंकि इसमें ओवररिडन है नहीं। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग? अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दुर्गा, अब इसमें एंड स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू दुर्गा, तो यहाँ स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ लिटरल एंड न्यू दोनों से बन रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ इन केस ऑफ स्ट्रिंग? तो यहाँ पे लिखा है इन दिस केस टू ऑब्जेक्ट, इस केस में इस एक लाइन में दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं आपके, एक बन रहा है हीप के अंदर, दूसरा कहाँ बन रहा है? एससीपी में। और एस हमेशा पॉइंट किसको करेगा? हीप वाले को। अगर आपको एससीपी को पॉइंट कराना है ना, तो इंटर्न मेथड कॉल करना होगा, यू हैव टू कॉल द इंटर्न मेथड। सो ये हीप है, हीप में दुर्गा एक ऑब्जेक्ट बना, एससीपी में भी बना, लेकिन एस है वो हीप वाले को पॉइंट करेगा। और एससीपी मेमोरी में गार्बेज कलेक्टर्स आर नॉट अलाउड, जीसी इज नॉट अलाउड इन एससीपी एरिया, रिमेंबर दिस। सो वी हैव टू वेरी मच स्पेशल टेक केयर व्हाइल वी आर वर्किंग विद एससीपी, तो आपका ऐसा नहीं हो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाए इसमें। ओके, स्ट्रिंग एस इक्वल टू दुर्गा, तो इसमें कहीं भी न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये हीप में बनेगा ही नहीं, कहाँ बनेगा? एससीपी में। एंड एस इज पॉइंटिंग दिस एससीपी मेमोरी। ओके, so GC garbage collector is not allowed to access in SCP area. Hence, even though object does not have any reference variable, still it is not eligible for GC. It is present in SCP area. All object present on SCP will be destroyed automatically at the time of JVM. जब भी JVM shutdown होगा, these object will be destroyed. Object creation in SCP is always optional. First, JVM will check if any object already present in SCP will require content or not. क्रिएट करने से पहले वो चेक करता है एससीपी के अंदर के पहले से इसी नाम से कंटेंट है, तो वो नया नहीं बनाएगा, वो उसी को रीयूज कर लेगा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट. It is not already available, then only new object will be created. Hence, this no chance of two objects with the same content के साथ SCP में दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हीप में करते हैं, राइट? डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउड इन SCP. सो रिमेंबर दिस गाइस. ओके, तो यहाँ पे ये बताने का भी ट्राई कर रहे हैं कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दुर्गा, S2 न्यू स्ट्रिंग दुर्गा, S3 दुर्गा, S4 दुर्गा, सबका आप देखोगे तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि कंटेंट सबके क्या है? सेम. एंड जितना टाइम्स न्यू कीवर्ड यूज करोगे हीप में, उतना ऑब्जेक्ट बनेगा. सो हियर, सो एंड हम इसमें कॉन्केट करने की कोशिश करेंगे. स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दुर्गा S1 डॉट कॉन्केट सॉफ्टवेयर. सो हीप में तो ये चेंज अलाउड कर देगा. ओके, एंड SCP में क्या करेगा? ये नया बना देगा. For every string content compulsory one object will be created in SCP area because of some runtime operations. If object is required to create that object should be created only on heap but not in SCP. ओके, सो यहाँ पे लिखा इन्होंने एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस इक्वल टू दुर्गा, इसमें कॉन्केट किया न्यू स्ट्रिंग दुर्गा. अब जब
यहाँ पे न्यू ऑपरेटर को कॉन्केट किया है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट इसमें नहीं बना एससीपी में। दिस विल क्रिएट इन अ हीप मेमोरी। क्यों ये क्रिएट होगा? बिकॉज सम रन टाइम ऑपरेशंस इफ ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएटेड, object should be created only in heap but not in SCP. So because of that it is going to create in a heap, not in SCP. Okay. So interning method क्या होता है इसमें? By using heap object reference, if you want to get corresponding SCP object reference, then we should go for intern. अब नॉर्मली आपका अगर न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना रहे हो, स्ट्रिंग लिटरल भी पास कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट तो आपका हीप में, हीप को ही पॉइंट करेगा ये जो एस है। लेकिन अगर आपको इसको पॉइंट कराना है एससीपी को, तो लुक एट गाइस, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दुर्गा, तो ये दुर्गा नाम से हीप में भी बना, एससीपी में भी बना। अब ये S1 है वो हीप को पॉइंट कर रहा है। आप चाहते हो कि मुझे इसका रेफरेंस चाहिए एससीपी का, तो S1 डॉट इंटर्न मेथड कॉल कर लेंगे। दिस इंटर्न मेथड से जो S2 के अंदर जो रेफरेंस आएगा वो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। बट हमने एक चीज देखी थी, इसके हैश कोड में कोई डिफरेंस नहीं आता, हैश कोड दोनों का सेम ही होता है, बट बिकॉज एससीपी इज अ पार्ट ऑफ हीप ओनली। सो स्ट्रिंग S3 इक्वल टू दुर्गा, S2 डबल इक्वल S3, इसमें रिटर्न कर दिया ट्रू, क्योंकि दोनों के कंटेंट क्या है? सेम है, बोथ कंटेंट आर सेम। If corresponding object is not in SCP, then intern creates that object and return it. अगर intern मेथड कॉल किया, मान लीजिए हमने intern कॉल किया, S2 डॉट इंटर्न कॉल किया और S2 मान लीजिए SCP के अंदर है नहीं, तो ये क्या करेगा? पहले क्रिएट करेगा फिर उसको रिटर्न करेगा। ओके, दिस विल क्रिएट फर्स्ट एंड देन इट इज गोइंग टू क्रिएट दैट। सो फॉर एग्जाम्पल S1 डॉट कॉन्कैट सॉफ्टवेयर किया, तो ये आपका इसमें हो गया, लेकिन हीप में क्रिएट हो गया। लेकिन जब भी इसमें डॉट इंटर्न किया और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इसमें अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट इट विल गोइंग टू डू, दिस विल क्रिएट फर्स्ट दुर्गा सॉफ्टवेयर, देन इट इज गोइंग टू रिटर्न हियर। तो आपका इंटर्न मेथड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होके भी रिटर्न करता है, एग्जिस्ट अगर पॉइंट कराना है तो वी कैन रेफरेंस ऑफ दिस SCP ऑल्सो। ओके, देयर आर सम इम्पोर्टेंट मेथड इन स्ट्रिंग के अंदर, देयर आर सम इम्पोर्टेंट मेथड गाइस, तो प्लीज फोकस टूवर्ड्स ये जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, इनकी वजह से हम लोग लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम कम्स आस्क्ड इन स्ट्रिंग। ओके, वन ऑफ मेथड इज care at। ओके, सो care at मेथड किसके अंदर है? स्ट्रिंग के अंदर है। सो हाउ वी कैन यूज दीज मेथड्स? ओके, सो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने, हम यहाँ पे कोई इंडेक्स पास करेंगे और दिस विल टेल कि ये आपका उस करेक्टर को ये रिटर्न। अब बताइए care at का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ care at? एनीवन कैन टेल व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ care at? care at का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। नहीं, आप देखो ना, care at मेथड के लेफ्ट में क्या है? काजुल देखो, एक बार देख के बताओ, care at के लेफ्ट में इसका रिटर्न टाइप क्या है? एक बार बताओ। पब्लिक। हाँ, पब्लिक तो मॉडिफायर है। इसको देखो, ये क्या? कैर प्रिमिटिव पढ़ा था ना अपन ने, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, प्रिमिटिव याद करो, स्टार्टिंग में कोर जावा में पढ़ा। तो स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हमने नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मान लीजिए हमने डाल दिया इसमें पवन। ओके, अब देखिए आप यहाँ से अगर मैं यहाँ पे care at नाम से ही पता लग रहा है कि care मतलब कहाँ पर है, राइट? कैरेक्टर कहाँ पर है, राइट? तो अगर मैं नेम डॉट इसमें care at और मैंने डाल दिया यहाँ पे 2 डाल दिया, आप बताइए ये क्या, कौन इसका रिटर्न क्या करेगा? ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो care at 2 मतलब 2 इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है बताइए? W 1 0 1 2 क्या है? W। तो इसे क्या रिटर्न करना चाहिए? W। तो इनसे बहुत लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे care at से। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो लेट मी स्विच द वर्क स्पेस, यू विल गेट सम आइडिया।
एडवांस अक्टूबर नवंबर, ओके ओके। सो यहाँ पे देखिए इन्होंने एस डॉट कैरेट 3 किया, तो इसमें क्या है 0 1 2 3, मतलब जी, इसने जी दे दिया। ऐसे ही इन्होंने क्या किया एस डॉट कैरेट 30, अब इसमें 30 तो है नहीं इंडेक्स, क्या दे देगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ऐसे एरे में देता था ना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ऐसे ये दे देगा स्ट्रिंग, क्योंकि ये इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो आप बताइए हम लोग इससे, अब आपको आइडिया लग गया है तो हम लोग इससे इस रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। गाइज, कैन बी सॉल्व रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग? कैन बी सॉल्व द प्रॉब्लम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग by using caret? Yes, sir. Let me create ये one सर हो तो सकता है। Yes. let me create one package com.rsc dot, Yes. okay. So I am telling here first of all let me tell you give some idea, then you try to solve. सर आप कह रहे थे 6:30 पे क्लास स्टार्ट करने वाले हो? हाँ, बहुत जल्द शुरू करूंगा, अभी बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है सेटअप में। एंड ठीक है, मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ तो मेरा वो सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा मैं और अर्ली करना चाहता हूँ। ठीक है, सो स्ट्रिंग s is equal to and we are passing here Pawan. Okay, so guys you can tell अगर मैं यहाँ पे care c is equal to s dot caret, इक्लिप्स भी समझदार है कि s डॉट मतलब मैं जिसमें स्टोर कराना चाहता हूँ उसने वही मेथड मुझे रिकमेंड कर रहा है। ओके, so पहला इसने यही दिया कैरेट और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 3। आप बताइए सी के अंदर क्या आ गया होगा? 3 नहीं, 3 तो हम ही पास कर रहे हैं, हम लोग 3 क्या होगा? 3 इंडेक्स पर क्या है एस के अंदर? देखिए 0 1 2 3, 3 पर क्या है बताइए? ए। तो मतलब 3 इंडेक्स पर, आई थिंक ये समझ नहीं पड़ा आपको। इसका इंडेक्स क्या होगा? सी का इंडेक्स क्या होगा बताइए? 0। ए का इंडेक्स क्या होगा? 1। डब्ल्यू का 2 3 4। अगर मैं आपसे बोलूं कि एस डॉट कैरेट ऑफ 3, तो बताइए स्ट्रिंग के 3 इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है? ए सर। ओके, तो डोंट, सो यहाँ पे इसको क्या प्रिंट करना चाहिए? इसने तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया। व्हाट हैपन? सर अभी आपने इसमें गैप दिया है ना, तो वो ओहो, गॉट इट, अंडरस्कोर वेरी 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 गुड कैच मनीष। तो इसने क्या किया होगा? 0 1 2 3, 3 में क्या आ रहा होगा? स्पेस, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है राइट, तो वो स्पेस को भी काउंट कर लेगा। वेरी गुड कैच। ओके, सो नाउ यू कैन लुक। अब एक बार आपको अगर कैरेट पता लग जाता है, लूपिंग आपको मालूम है, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। ओके, सो हियर वी कैन सी, अगर मुझे इस पवन को रिवर्स करना है तो anyone can tell, anyone can give the idea how I can do that? मुझे इसे रिवर्स करना है, सर बट एक मुझे हम इसको स्प्लिट नहीं करना, तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सर एक हम एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे एम्प्टी और स्ट्रिंग ले लेते हैं, रुको एक हाँ मिनट, स्ट्रिंग हम टेम्प ले लेते हैं। ओके, जी सर, इसमें नल न करके इसमें ऐसे ही पास कर देते हैं। ठीक है, जी सर। नल कर देंगे तो अभी नो के नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दे। ठीक अभी है, हम अभी अपन नाउ टेल मी। अपन अपन फॉर लूप लगा के और लास्ट वाला इंडेक्स देंगे। ओके, लेट मी ट्राई। एस डॉट, अच्छा एस डॉट
लेंथ लेंथ मेथड। ऐसे ही फॉरवर्ड में ही चलाएंगे लूप या बैकवर्ड चलाएंगे? सर ये बैकवर्ड से चलेगा। ठीक है, तो उल्टा करते हैं इसको। हम्म, शुरुआत कहाँ से करते हैं? एस डॉट एच डॉट लेंथ लेंथ माइनस 1 एंड एंड ये 0 तक जाएगा। आई आई इक्वल जब टू तक 0 बड़ा है और बराबर है 0 के। इक्वल है या 0 हाँ, एंड आई प्लस प्लस होगा माइनस माइनस। माइनस माइनस। ठीक है, गुड। चलिए अब बताइए इसमें क्या अभी करने वाले हैं अपन लोग? स्ट्रिंग डॉट केयर एट आप लगाएंगे सर। हाँ, जो मेथड अपन ने अभी लगाया था ना केयर एट करके, हम्म। वो लगाएंगे और उसको उस टेम्प केयर एट इक्वल टू टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस टेम्प प्लस हाँ केयर एट आई। सो इसमें ये मेन जो बिजनेस लॉजिक है वो इतना है हमारा, ठीक है। जी दिस सर। इज आवर बिजनेस लॉजिक, ओके। बस लूप को हमें रिवर्स करना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट टाइम एस की वैल्यू एस डॉट लेंथ माइनस 1 मतलब कितना होगा? 1 2 3 4 5 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4 4। तो आप यहाँ मान के चलो ये कितना वैल्यू होगा इसका? 4। एंड 4 आपका ग्रेटर देन इक्वल क्या है? 0। कंडीशन क्या होगी? ट्रू। ट्रू। यहाँ पर आए टेम्प में अभी कुछ है नहीं, टेम्प प्लस एस डॉट कैर एट ऑफ आई मतलब 4। 4 इंडेक्स पर क्या है? 0 हाँ 1 2 एन 3 है। 4। तो इसमें आ गया टेम्प की एन हो वैल्यू, जाएगा। मैं इसमें कर देता हूँ ना है, एन हो जाएगा। एंड हो जाएगा, ठीक है। टेम्प की वैल्यू अभी जो हाल ही में जो वैल्यू है टेम्प की वो क्या हो गई? एन। ओके। अब देखिए अभी कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं है, फिर से यहाँ गया और यहाँ पे आई माइनस माइनस हुआ तो 4 की जगह अब वैल्यू क्या हो गई इसकी? आई इक्वल टू क्या था? 4 था, माइनस माइनस हुआ तो कितना हो गया? अब 3। 3 फिर ये चेक करेगा कि 3 ग्रेटर है इक्वल है 0 के। आंसर यस, इक्वल है। फिर नीचे आया टेम्प प्लस एस डॉट कैर एट ऑफ आई। कैर एट ऑफ आई कितना है? एन, नहीं सॉरी, टेम्प की इस वैल्यू बार क्या है? टेम्प की वैल्यू क्या है? एन। एन एन में कॉन्केट कर दिया कैर एट ऑफ आई मतलब कितना है? 3। 0 1 ए 2 आ जाएगा इस 3 बार ए। तो ए को किस में कॉन्केट कर दिया? एन के साथ। एन के साथ में। तो अब टेम्प की वैल्यू के और इसको स्टोर करा दिया टेम्प के अंदर। टेम्प की वैल्यू क्या हो गई? एन एन ए। ओके, अगेन इट विल गो, आई माइनस माइनस हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 2। और चेक करेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। ट्रू। सो यहाँ पे आए और टेम्प के अंदर तो एन ए पड़ा हुआ है तो एन ए एन ए प्लस एस डॉट कैरेट ऑफ आई। आई मतलब 2, तो 0 1 2 2 क्या है? डब्ल्यू डब्लू। डब्लू को कॉन्केट कर दिया किसके साथ में? टेम्परेरी एन ए के के साथ। साथ में ना, और उसको एन ए स्टोर कर दिया टेम्प में। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन ए डब्ल्यू। डब्ल्यू सो अभी भी कंडीशन फॉल्स हुई नहीं है, आई माइनस माइनस हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो गई अब? 1। 1 अब चेक करेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। कंडीशन ट्रू है। ट्रू। सो यहाँ पे इस लूप के अंदर आए और टेम्प प्लस टेम्प की क्या है? एन ए डब्ल्यू प्लस एस डॉट कैरेट ऑफ आई। आई मतलब कितना है? 1। तो 0 1 1 का मतलब क्या है? ए। और ए को इन्होंने कॉन्केट कर दिया टेम्प में। टेम्प के अंदर एन ए डब्ल्यू पड़ा हुआ है और इसको सबको इसमें स्टोर करा दिया टेम्प में। तो एन ए डब्ल्यू ए आ गया इसके अंदर। ओके, अब फिर से यहाँ पे गया, आई माइनस माइनस हुआ तो आई की वैल्यू हो गई 0। अब चेक करेगा 0 ग्रेटर देन तो है नहीं बट इक्वल है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू होगी। फिर इसके अंदर आएगा, अब टेम्प के अंदर है एन ए डब्ल्यू ए प्लस एस डॉट कैरेट ऑफ आई। कितना हो गया? 0। 0 का वैल्यू कितना है? पी। पी को कॉन्केट कर दिया एन ए डब्ल्यू ए के साथ में पी, एंड इन सबको टेम्प के अंदर डाला। टेम्प की वैल्यू बिकम्स एन ए डब्ल्यू ए पी, ठीक है। और अब ये यहाँ पे गया, आई माइनस माइनस हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1।
चेक करेगा कि i ग्रेटर देन या इक्वल -1 है क्या, बताइए आप यहाँ पे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अभी फॉल्स। फॉल्स हुआ, इस लूप से बाहर हो गया। अब टेम्प के अंदर वैल्यू क्या आ गई, NAWAP। तो आप लोग समझ पा रहे हो, कैरेट से वी हैव रिवर्स द स्ट्रिंग। ओके, लेट मी नॉट ओनली दिस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व वंस वी अंडरस्टैंड कि हम लोग कैर एट के थ्रू हम लोग इंडेक्स बाय इंडेक्स रिवर्स कर सकते हैं, इंडेक्स से हम लोग वैल्यू भी पिक कर सकते हैं। Let me run it. See, I hope you understand, guys. Let me share this program with you. Anyone who did not understand this logic? तो आप इसको सॉल्व करना। ओके, नाउ वी कैन कम द नेक्स्ट मेथड। ओके, अगला मेथड कौन सा है, कॉनकैट। सो कॉनकैट, अच्छा इस प्लस की जगह पे यहाँ पे कॉनकैट भी कर सकते थे हम लोग, है ना। वी कैन कॉनकैट, इस प्लस की जगह पर क्या कर सकते थे हम लोग, डॉट कॉनकैट, सॉरी एस, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और आ जाएगा। What happened? temp dot concat, what is the problem? Okay, got it, got it, got it, got it। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि एक कैरेक्टर को इसमें कॉन्केट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कैरेक्टर आ रहा है ना, इसका जो रिटर्न टाइप है वो कह रहा है। आई गॉट इट। सो ओके, बट टू स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेशन हम लोग कॉन्केट की मदद से कर सकते हैं। प्लस ऑपरेटर भी यूज होता है प्लस में के, उसमें बेनिफिट क्या है कि नंबर को भी अब आप प्लस कर दोगे स्ट्रिंग के साथ में ना, तो वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो हियर द थिंग, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू दुर्गा एंड s इज इक्वल टू s डॉट कॉनकैट सॉफ्टवेयर, तो ये s की वैल्यू बन जाएगी दुर्गा सॉफ्टवेयर। ओके, सो एंड प्लस को भी आपका यही करता है। तो प्लस एंड कॉनकैट दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लस किसी को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, अदर ऑब्जेक्ट को भी वो स्ट्रिंग को के साथ में कॉन्केटिनेशन कर देगा, बट कॉनकैट के लिए दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए। ओके, एंड s प्लस इक्वल सॉफ्टवेयर, इसका मतलब यही है s इक्वल टू s प्लस सॉफ्टवेयर। ओके, दुर्गा सॉफ्टवेयर आ जाएगा इसके अंदर। ओके, सो टू ओवरलोडेड प्लस प्लस इक्वल ऑपरेटर ऑल्सो मेंट फॉर कॉन्केटिनेशन ओनली। ओके, the equals method meant for content comparison where the case is also important। okay, so यहाँ पे equals content के लिए तो बना है, बट केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि अगर स्मॉल केस होगा तो वो स्मॉल केस को ही आपस में उनके कंटेंट कंपैरिजन करेगा। ओके, सो जब भी आप देखोगे इसमें, इसका एक यूज केस भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे अगर आते हैं हम लोग, ओके, सो केस बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट कंपैरिजन करने के लिए। ओके, केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, मैंने लिख दिया इसमें राम। ओके, एंड स्ट्रिंग s2 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, राम। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू, s1 डॉट इक्वल्स s2, बताइए क्या रिटर्न करेगा, व्हाट इज गोइंग टू रिटर्न। ट्रू। क्योंकि दोनों के कंटेंट क्या हो गए, सेम। ट्रू करेगा, सेम है। कंटेंट तो अभी भी सेम है। अब बताइए क्या होगा, अब ये फॉल्स कर देगा सर रिटर्न। केस सेंसिटिव है तो कैपिटल ए को अलग हो गया। राइट, केस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये अभी ट्रू देगा या फॉल्स देगा, अभी फॉल्स देगा। ये फॉल्स देगा, राइट। ओके, तो केस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसी में हम लोग ऐसा कर लें तो इक्वल्स
इग्नोर केस है ना, इक्वल्स इग्नोर केस, अभी आ क्यों नहीं रहा था इसमें, है ना, इक्वल्स इग्नोर केस। अब बताइए, ये जो, अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहला वाला जो इक्वल्स था वो उसके लिए कंटेंट सेम होना चाहिए, मतलब उसका केस भी सेम होना चाहिए। और S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, बताइए क्या देगा ये? अब ये सर ट्रू दे देगा, ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि ये, क्योंकि ये सर केस इग्नोर कर देगा। हाँ, अपर केस लोअर केस इग्नोर करके ये चेक करेगा, तो दिस इज गोइंग टू रिटर्न द ट्रू। द बेस्ट यूज केस ऑफ इट, आपने अगर कभी ईमेल आईडी अपना डाला हो कभी किसी में लॉगिन करने के लिए, और जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डबल कोट में रविंद्रा और @gmail.com, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें अगर कैपिटल लिखोगे स्मॉल लिखोगे तो फिर भी ये इसको ले लेगा, क्योंकि इन्होंने क्या लगा रखा है कंडीशन चेक के लिए, वैलिडेशन के लिए इक्वल्स इग्नोर केस लगा रखा होगा। आप कैपिटल करोगे तब भी वो आपके यूजर नेम को एक्सेप्ट कर लेगा, एंड अगर आप स्मॉल कैपिटल मिक्स करके दोगे तब भी कर लेगा। अब बताइए यहाँ पे आपके पासवर्ड के लिए आप ये इक्वल इग्नोर के किसके लिए यूज होगा? फॉर एग्जांपल यूजर नेम या ईमेल आईडी के लिए, ओके। एंड पासवर्ड के लिए, पासवर्ड का चेक करने के लिए क्या यूज करोगे? इक्वल्स इक्वल्स मेथड, इग्नोर केस करोगे या इक्वल्स करोगे? इक्वल्स मेथड सर। इक्वल्स। तो रिमेंबर दिस इज अ, आई मीन यू नो, प्रैक्टिकल यूज केस। किसी भी एप्लीकेशन में आप लॉगिन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड अगर पुट करते हो तो उसमें वो केस को इग्नोर कर देगा, ईमेल के केस में। बट पासवर्ड के केस में वो क्या होगा, केस सेंसिटिव हो जाएगा, ओके। तो उस केस में इक्वल्स हम यूज कर सकते हैं टू चेक दी पासवर्ड्स, एंड इक्वल इग्नोर केस हम चेक कर सकते। जब भी आपको केस इग्नोर करना हो, दोनों बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम, बट एक केस को इग्नोर करके इक्वलिटी चेक कर रहा है, एक केस को ध्यान में रख के इक्वलिटी चेक कर रहा है, ओके। सो रिमेंबर दिस। सो इक्वल्स इग्नोर केस, सो यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग s इक्वल टू जावा s डॉट जावा, इसने क्या दे दिया, फॉल्स। बताइए ये फॉल्स क्यों दिया इसने? काजल विल टेल, वेट, काजल एम आई ऑडिबल? इस इक्वल्स ने फॉल्स क्यों दिया यहाँ पे? शौरविंद आप बताइए, इस इक्वल्स ने फॉल्स क्यों दिया? केस अपर लोअर हो रहे हैं सर। केस डिफरेंट है, राइट। इसमें सारे कैपिटल हैं, इसमें एक कैपिटल बाकी स्मॉल है, इसने क्या दे दिया आपको, फॉल्स दे दिया। लेकिन इसी की जगह इक्वल्स इग्नोर केस यूज कर लोगे आप तो ये ट्रू दे देगा, क्योंकि केस को इग्नोर करके फिर ये कंपैरिजन करेगा, दोनों की इक्वलिटी चेक करेगा। इन जनरल टू परफॉर्म वैलिडेशन ऑफ यूजर नेम वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज होता है, वेयर एज केस इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंड वेयर एज द परफॉर्मेंस पासवर्ड वैलिडेशन के वी हैव टू चेक इक्वल्स मेथड, क्योंकि यहाँ पे केस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो फार भी डिस्कस 4 हमने मेथड डिस्कस किए हैं अभी। एक हमने कॉनकैट मेथड डिस्कस किया, एक हमने कैरेट डिस्कस किया, एक हमने इक्वल्स डिस्कस किया, इक्वल्स इग्नोर केस डिस्कस किया। वन ऑफ इम्पोर्टेंट मेथड it's coming, that is called the substring. Substring is very very important method in the string. Lot of logical problems, lot of string problems we are going to solve by using substring. Substring पे कमांड होना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये आपके वर्किंग के लिए भी इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट, और आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला। सब स्ट्रिंग पे कमांड होना बहुत जरूरी है, ओके। सो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से कि एक इसमें पब्लिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इंट इन्होंने बिगिन लिख दिया, बिगिन मतलब इंडेक्स है आपका एक तरीके से,
रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिनिंग इंडेक्स टू द एंड। मतलब अगर यहाँ पे पवन है, अगर यहाँ पे पवन है और यहाँ पे लिख दिया जाए हम यहाँ के ऊपर हम लोग इधर देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल पवन, ओके, नेम डॉट सब स्ट्रिंग और यहाँ पे बिगिनिंग इंडेक्स डाल दिया हमने 2। अब बताइए क्या देने वाला है ये आपको? सर ये W से लेके N तक का हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। सब मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ दैट, राइट? जी सर। तो इसको यहाँ से ब्रेक करके आपको ये दे देगा WAN। तो बचा हुआ इसने स्ट्रिंग आपको दे दिया। तो आप ऐसे स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हो सब स्ट्रिंग से, ओके। सब स्ट्रिंग आई थिंक ओवरलोडेड मेथड है इसके अंदर। सब स्ट्रिंग के 2 मेथड है यहाँ पे। एक सब स्ट्रिंग में आप बिगिनिंग इंडेक्स डालोगे तो ये वहां से आपको तोड़ के आपको दे देगा। दूसरा सब स्ट्रिंग है जिसमें आप बिगिनिंग एंड एंड इंडेक्स दोनों आप डाल दोगे उसमें। तो आप बीच से भी किसी स्ट्रिंग से आप वैल्यू को फैच कर सकते हो, गेट कर सकते हो, है ना। इन बिटवीन ऑफ स्ट्रिंग्स यू कैन गेट बाय यूजिंग दिस सब स्ट्रिंग, ओके। So the next public string substring int begin and int end return the substring from beginning index to end -1, ओके। जो एंड इंडेक्स है उससे एक कम तक देगा ये -1 इंडेक्स, ओके। सो यहाँ पे लिखा है ABCDEFG। अब इन्होंने लिखा कि S डॉट सबस्ट्रिंग 3। तो इसने क्या किया कि 0 1 2 3 मतलब DEFG बचा हुआ पूरा स्ट्रिंग इसने दे दिया। अब S डॉट सब स्ट्रिंग 2,6। तो देखिए आप यहाँ पे 0 1 2 2 मतलब क्या है आपका C। एंड ये कहां तक दे देगा आपको? एंड -1 मतलब 6 -1। 6 -1 कितना होता है? 5। तो 0 1 2 3 4 5 कहाँ पे दे देगा ये आपको? यहाँ पे दे देगा 5। तो क्या दे दिया इसने? CDEF यहाँ तक इसने सब स्ट्रिंग दे दिया। तो अगर बीच से भी कोई स्ट्रिंग अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सब स्ट्रिंग का दूसरा ओवरलोडेड मेथड है जिसमें बिगिनिंग इंडेक्स और एंड -1 इंडेक्स पास करके आप उसमें से कोई भी बीच की सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो किसी भी स्ट्रिंग से, ओके। सो लेट्स वी कैन सी दिस। ओके, मैंने गलत मेथड कॉल कर लिया। तो मुझे यहाँ से क्या करना था? दूसरा वाला मेथड मुझे ये वाला कॉल करना है, ओके। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया 6। तो आप बताइए कौन सी स्ट्रिंग आएगी इसके? टेल मी गाइस, विच स्ट्रिंग विल कम? सर C से लेके F तक की स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा। जी क्यों नहीं लेगा ये? सर क्योंकि ये एंड -1 तक जाता है। तो 6 -1 किया तो कितना हुआ? 5। 5 आ जाएगा 0 वापस। 1 2 3 4 5 मतलब F। ये जी सर। आपका देगा C से लेकर 5 तक। इस वाली बीच की स्ट्रिंग को निकाल के दे देगा ये आपको। तो सब स्ट्रिंग मेथड पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है।
lot of logical problems we will solve by using the substring. Okay, so I'm sharing this program, please do the practice of it. स्ट्रिंग के बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं विच वी आर डिस्कसिंग. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज लेंथ. लेंथ हमें पता ही है, ये 1 से काउंट करता है. तो जब भी आपको आई मीन कंडीशन चेक करनी है या स्टार्टिंग इंडेक्स बनाना है तो लेंथ -1 से आपको शुरू करना होगा. लेंथ मेथड इज नथिंग गिव्स द स्ट्रिंग्स लेंथ. ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ देता है, वो भी जैसे ABC AA B दे दिया, इसकी लेंथ पता की तो 5 आ गई. लेंथ कीवर्ड तो किस में होता है बताइए? लेंथ कीवर्ड किस में होता है? एरे में, एरे के अंदर. एंड लेंथ मेथड किस में होता है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर, विच विल टेल द लेंथ. लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लूप वगैरह चलाने के लिए, राइट. लेंथ वेरिएबल एप्लीकेबल फॉर एरे, वेयरएज लेंथ मेथड इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. ओके, अगला जो मेथड है रिप्लेस. रिप्लेस मेथड क्या है? आप एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे कोई दूसरा स्ट्रिंग कैरेक्टर भी आप रिप्लेस कर सकते हो. मतलब AA B जो स्ट्रिंग के अंदर है, इन्होंने कहा S.replace A की जगह रिप्लेस कर दो क्या को? किसको? B को. तो जहां जहां A इसको मिलेगा, ये सब जगह, 2 जगह A मिला उसकी जगह B डाल दिया तो 5B बन गया. तो रिप्लेस मेथड इज यूज्ड टू रिप्लेस द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग. प्लस आपका एक है टू लोअर केस. स्ट्रिंग को लोअर केस में स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए मेथड दिया हुआ टू लोअर केस. अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मेथड दिया टू अपर केस. टोटल कितने मेथड हो जाते हैं? 10 मेथड्स अभी सो फार वी हैव डिस्कस्ड. ओके, इनका आप लोग प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो कि लोअर केस में कैसे कर रहा है, अपर केस में कैसे कर रहा है, और रिप्लेस मेथड कैसे काम कर रहा है. ओके, लेट्स वी कैन सी. ये आपका हो गया. ओके, एंड व्हाट वी आर डूइंग, डायरेक्ट सिस आउट में ही प्रिंट करा लेते हैं. S3 डॉट रिप्लेस कर दे, जहां इसको सिंगल कैरेक्टर डालेंगे ए मिलेगा, वहां किसको रिप्लेस कर दे? B को. अब अगर आप देखोगे इसको तो इसने देखिए 5 टाइम्स B इसने रिप्लेस कर दिया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंड टू लोअर केस टू अपर केस कैसे काम करता है? तो यहाँ पे स्ट्रिंग S4 इक्वल टू, एंड आई एम पासिंग हियर मान ली, ये मैंने कोई इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग बना ली. लोअर केस सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा. दिस विल कन्वर्ट ऑल इन द स्मॉल लेटर. सी, देखिए स्मॉल में कर दिया. अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूं, अपर केस, सबको ये किस में कर देगा गाइस? कैपिटल लेटर में कर देगा. आपको कितने सारे मेथड पता लग गए. सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो, कैरेक्टर कैर एड से आप इंडेक्स से कैरेक्टर पिक कर सकते हो. प्लस आप इक्वल इग्नोर केस से आप केस इग्नोर कर सकते हो. इक्वल से इक्वलिटी चेक कर सकते हो. टू लोअर टू अपर केस स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो. सब स्ट्रिंग से आप 2 मेथड है सब स्ट्रिंग के, आप उसको बिगनिंग से एंड तक का स्ट्रिंग निकाल सकते हो. प्लस कोई बीच से भी आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर आप स्ट्रिंग फैच सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो उसमें से. सो टोटल एज ऑफ नाउ वी डिस्कस 10 मेथड्स. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज ट्रिम. So trim method
I mean, I was one of my peer was struggling. उसने कोई स्ट्रिंग इंटरनेट से कॉपी किया और उसमें देख रहा है कि कोई करेक्टर उसमें है नहीं, और लेकिन वो आपका उसमें ब्रेक हो जा रहा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा करेक्टर कुछ उसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो कई बार जब हम इंटरनेट से कोई डेटा कॉपी करते हैं तो उसमें हिडन करेक्टर्स ऐड हो जाते हैं। ओके, सो ट्रिम मेथड क्या रोल प्ले करता है यहाँ पे? टू रिमूव द ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट एट बिगिनिंग में और एंड में कोई ब्लैंक स्पेस है किसी स्ट्रिंग में, उसको हटाने के लिए ट्रिम मेथड यूज होता है। एंड ऑफ द स्ट्रिंग बट नॉट, इसमें ब्लैंक स्पेस प्रेजेंटेड मिडिल में कोई ब्लैंक स्पेस होगा तो उसको नहीं हटाएगा। आपकी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में कोई स्पेस है, स्ट्रिंग के एंड में कोई स्पेस है, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं क्या? ट्रिम। तो मान लीजिए कोई आप स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग में तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, और उसको फिर आप उसकी इक्वलिटी चेक कर रहे हो तो आपको खूब दिख रहा है कि करेक्टर मैच कर रहा है ब्रेक होके, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं बता रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके आइदर बिफोर और एंड में कोई स्पेस ऐड हो जा रहा है। तो उस स्पेस को हटाने के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? ट्रिम मेथड यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द ट्रिम मेथड। ओके, तो इसका हम लोग ट्राई करें क्या? एक इसमें हम लोग ट्राई करते हैं, इसका कोई यूज केस हम लोग ट्राई करते हैं, हाउ वी कैन डू। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग s5 इक्वल टू ए, डबल कोट में डालता हूँ ABCDCDEFGH, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं क्या? स्पेस दे देता हूँ। ठीक है गाइस, आई एम गिविंग द स्पेस। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को तोड़ते हैं, सब स्ट्रिंग निकालते हैं। we find out the sub string. Okay, sub str is equal to s5 dot सब स्ट्रिंग्स। बिगनिंग हमने डाल दिया इसमें 1 0 1 2 3 4, बिगनिंग हमने यहाँ पे 4 दे दिया। ओके, एंड में दे देते हैं हम लोग क्या? 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पे 8 दे देते हैं। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग एनीवन कैन टेल स्ट्रिंग क्या निकल के आएगी? अभी निकल के क्या आएगी स्ट्रिंग? पहली बनेगी सर ए से लेके डी तक की। नहीं, और पहली क्या है? एक ही तो निकाल रहे हैं हम लोग। पहली क्यों निकाल रहे हैं? हम तो एक हाँ ही जी निकाल सर, रहे हैं। जी सर। हाँ, तो तो एक कोई बताओ। ये आईडी स्पेस स्पेस EFGH, आप बोल रहे हो TFG? नहीं सर, स्पेस स्पेस हाँ, मैं काउंट कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, मैंने इसमें स्पेस दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, स्पेस ई हाँ, ई ये ई। सर टी नहीं रहेगा, EFGH। ठीक है, हाँ अभी ठीक है, राइट। हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो भी सब स्ट्रिंग में आया है मैं इसको प्रिंट करा के भी देख लेता हूँ। नहीं सर, ये एंड -1 तक जाता है, तो सर ये जी तक जाएगा। अब बोलो यहाँ तक आएगा, राइट। जी सर। चलिए इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें मान के चल रहे हैं, ऐसे एक हाइपोथेटिक सिचुएशन समझने क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास स्ट्रिंग आ गया EFG। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा सिचुएशन, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, दिस इज आई मीन यू नो वन ऑफ माय कलीग फेस दिस इशू। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या किया, सब str डॉट इक्वल्स, और उसने डबल कोट में पास कर दिया EFG। ओके, एंड उसने ऐसा कोई कंडीशन ब्रेक करके ऐसा कोई कंडीशन लगाया, उसके बेसिस पर उसको आगे डेटा को प्रोसेस करना था। अब ये फॉल्स दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, तो जो कंडीशन उसने लगाया था वो ब्रेक हो जा रहा है, उसके अंदर ही नहीं जा रहा है। लेकिन जब उसको वो डिबग कर रहा है, ब्रेक पॉइंट लगा के देख रहा है, तो अंदर तो EFG आ रहा है, यहाँ भी EFG पास कर रखा है।
और इसमें भी EFG आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हो गई ये बताइए, इशू क्या हो गया? स्पेस भी आया है। स्पेस भी आ गया, राइट? सो स्पेस भी आ गया इसके अंदर, दिस इज द प्रॉब्लम। सो अब इसके बाद स्पेस आ गया तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, देखिए स्ट्रिंग तब str इज इक्वल टू तब str डॉट ट्रिम मेथड कॉल किया। अच्छा, इसको स्टोर कराने की जरूरत नहीं है क्या? ट्रिम मेथड कॉल कर लिया, अभी आप देखो इसको, अभी भी क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग st समथिंग एंड मैं इस sv को करता हूँ ओके। तो अब इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, क्योंकि इसने ये जो स्पेस है वो क्या कर दिया होगा, ट्रिम ने क्या कर दिया होगा, हटा दिया होगा। ओके, इवन दो अगर हम इसमें यहां भी स्पेस दे दें EFG के बाद भी अगर हम यहाँ पे दे दें स्पेस, लेकिन यहाँ पे हमें इसका इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा। इंडेक्स क्या आएगा, 9, राइट? अब हमने दोनों तरफ स्पेस दे दिए, पहले भी और बाद भी, फिर भी ये क्या कर देगा, ट्रू दे रहा है, दिख रहा है आपको? तो ट्रिम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई रिमेम्बर उसको पूरा दिन लग गया इसमें कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम यहाँ तो ऑब्जर्व कर ले रहे हैं क्योंकि हमें डेटा दिख रहा है, प्रिंट करा के हमें स्पेस यहाँ दिख रहा है, वहां दिखता भी नहीं है, ब्रेक पॉइंट में नहीं दिखेगा आपको कि स्पेस आ रहा है नहीं आ रहा है। और प्लस इंटरनेट से जब कोई चीज कॉपी कर रहे हो आप किसी फाइल से, तो उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं, कभी कभी स्पेस ऐड हो जाता है, तो इसके लिए ट्रिम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रिम, सॉरी नॉट ट्रिम, ट्रिम मेथड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, एंड पब्लिक इंट, और आप ऐसे करके एक यूज केस भी, हाँ जी प्रोग्राम पे चल एच में सर लास्ट में स्पेस कहाँ किया है, मतलब अच्छा ठीक है, जी के बाद दे दिया ना मैंने, और हाँ, मैंने हाँ, स्पेस हाँ। को भी इससे उठा लिया है, 9 हाँ। वाले उससे ने पिक कर ठीक है। लिया, तो जो सब स्ट्रिंग आएगी वो स्पेस EFG स्पेस ऐसे आएगी, स्पेस आएगी, ओके ओके। दोनों तरफ है, बट मिडिल में कोई स्पेस होगा ना, ये उसको रिमूव नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये आसपास का स्पेस रिमूव करता है, मिडिल का नहीं करता। कौन? हाँ, ट्रिम मेथड। ओके, सो ओके, लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम। तो स्ट्रिंग से इतने सारे लॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, जब वर्किंग भी कर रहे होते हैं तो इस तरह का इशू भी आ जाता है उसमें, जो भी डेटा आप उस इंटरनेट से कॉपी कर रहे हो और दैट माइट कंटेन समथिंग, सो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये फिर वो नहीं करता। ओके, लास्ट इंडेक्स ऑफ देयर आर 2 मेथड्स मोर बिलोंग्स, तो हालांकि मेथड और भी हैं, ओनली इंपॉर्टेंट मेथड्स वी आर डिस्कसिंग। सो इंडेक्स ऑफ कैर, आपने कैरेक्टर पास कर दिया, उस कैरेक्टर का इंडेक्स पता करना हो, कैर एट से तो वो उस इंडेक्स से कैरेक्टर पता कर रहे हैं, और ये उसका उल्टा है, इंडेक्स ऑफ से आप कैरेक्टर पता कर सकते हो। तो इंडेक्स ऑफ यहाँ पे मान लीजिए ए पास कर दिया, तो जहां भी आपकी स्ट्रिंग में ए होगा ये उसका इंडेक्स दे देगा। तो रिटर्न टाइप क्या है इसका, इंट ही है, तो इट रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर। लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ जो भी कैरेक्टर है तो वो उसका क्या है, ये उसको रिटर्न कर देगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर वी आर पासिंग, so this will give that. Okay, okay, then remaining things we will discuss tomorrow. Tomorrow we do have the mock interview, so आप अपना string prepared करके रखना।